नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश की सपा को तगड़ा झटका लगा है। राज्यसभा चुनाव में पार्टी के ही 7 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया, जिसके चलते बीजेपी यूपी से राज्यसभा की 8 सीटें जीतने में कामयाब रही। 8वें प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी ने संजय सेठ को मैदान में उतारा था और बीजेपी के सभी 7 बागी विधायकों ने उन्हीं के पक्ष में वोट किया। घटनाक्रम के जो सूत्रधार रहे वो हैं मनोज पांडे। मनोज पांडे रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं और सपा के साथ बीते 30 सालों से जुड़े हुए हैं। पार्टी में उनकी गहरी पैठ है और वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। अखिलेश को भी उन पर बहुत भरोसा है और वो उनके विश्वास पात्रों में एक हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव में जो खेला मनोज पांडे ने खेला, उसका अंदेशा काफ़ी दिनों से लगाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव ने जब चुनाव से पहले एक डिनर पार्टी आयोजित की थी तो उसमें मनोज पांडे नहीं पहुंचे थे। तभी से इस बात के कयास तेज हो गए थे कि मनोज पांडे कोई बड़ा खेला करने वाले हैं और जिस पर राज्यसभा चुनाव में मोहर भी लग गई। मनोज पांडे के साथ 7 विधायकों ने बीजेपी के समर्थन में वोट किया, जिनमें एक पूजा पाल भी हैं। बताया जा रहा है कि अगर ये 7 विधायक बीजेपी में शामिल होते हैं तो मनोज पांडे को रायबरेली से लोकसभा का टिकट मिलना तय है और इलाहाबाद के फूलपुर से पूजा पाल को भी सांसदी का टिकट मिल सकता है। वहीं राकेश सिंह को फैजाबाद से टिकट मिल सकता है और बाकी के जो 4 विधायक हैं उन पे भी मंथन किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा खेल ये कि अखिलेश की नाक के नीचे से उन्हीं की पार्टी के 8 विधायकों को बीजेपी अपनी तरफ खींच ले गई और अखिलेश यादव को आखिरी वक्त तक ये पता नहीं चल सका। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव का मैनेजमेंट कमज़ोर है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी पर जैसा प्रभुत्व और जैसा कंट्रोल मुलायम सिंह यादव का हुआ करता था, वैसा अखिलेश यादव का नहीं है। मुलायम सिंह यादव को ये भी पता होता था कि उनका नेता या उनके विधायक या उनके सांसद किससे मिलने जा रहे हैं, किस पर फ़ोन पर बात कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। उनकी हर एक्टिविटी पर उनकी नज़र रहती थी और उनके इतने सूत्र थे कि उनको हर खबर विधायक की हरकत से पहले ही मिल जाती थी। लेकिन अखिलेश यादव मैनेजमेंट के मामले में फेल साबित होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हीं को नहीं पता कि पार्टी के 7 या 8 विधायक एक साथ इतने बड़े खेल को अंजाम देने जा रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। हालांकि जब सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी तब अखिलेश यादव का रिएक्शन जरूर आया। उन्होंने कहा कि ऐसे विधायकों पर कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है आने वाले वक्त में पार्टी से इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 7 और विधायकों के जाने से सपा को कितना बड़ा घाटा होने वाला है। राज्यसभा चुनाव में सपा सिर्फ 9 वोटों से चूक गई और ये 9 वोट इन 9 वोटों में 7 इन्हीं विधायकों के वोट भी शामिल हैं, जबकि 2 विधायक इरफान सोलंकी और रमाकांत पांडे जेल में बंद होने के चलते वोट नहीं दे पाए। वहीं गायत्री प्रजापति की पत्नी भी वोट देने नहीं पहुंची। इस तरह से 10 वोट सपा के खाते में नहीं जा पाए और उनके तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन राज्यसभा नहीं पहुंच पाए। बीजेपी की तरफ से जिन जिन प्रत्याशियों ने राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज की है उनमें सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, चौधरी तेजवीर सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, संजय सेठ, साधना सिंह, नवीन जैन शामिल हैं। वहीं सपा की ओर से सिर्फ 2 प्रत्याशी राज्यसभा गए हैं, जिसमें जया बच्चन और रामजी लाल सुमन शामिल। इस बीच एक और चर्चा का बाजार गर्म है, वो ये है कि सपा के जो 7 बागी विधायक हैं, इन सभी ने राज्यसभा में वोटिंग से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और उसके बाद ही उन्होंने बीजेपी के समर्थन में वोट डालने का फैसला लिया था। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इस पूरी घटनाक्रम की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाल रखी थी। फिर चाहे विधायकों को ट्रेनिंग देने का काम हो या फिर डिनर के बहाने सपा विधायकों में सेंधमारी को अंजाम देना हो, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बखूबी इस काम को अंजाम दिया और जिसका नतीजा ये रहा कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई और 10 में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में गईं और 8वां प्रत्याशी बीजेपी ने इसीलिए उतारा था
ताकि सपा में इस बात की भी टेस्टिंग हो सके कि उसमें टूट फूट की कोई गुंजाइश है या नहीं। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि हमने तीसरा प्रत्याशी इसलिए उतारा था ताकि हम जान सके कि कौन सच्चा समाजवादी है, कौन कितना पार्टी का हितैषी है, कौन कितना पार्टी के बारे में सोचता है और कौन कितना पार्टी को चाहता है। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया और पार्टी के 7 विधायकों ने अखिलेश यादव के साथ धोखा कर दिया और अब इन 7 के बीजेपी के साथ जाने की संभावनाएं प्रबल हो उठी हैं और मनोज पांडे ने तो पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा भी दे दिया है। हालांकि राज्यसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव यही दावा करते आ रहे थे कि उनकी पार्टी एकजुट है, सब विधायक एकजुट हैं, कहीं कोई जाने वाला नहीं है, किसी तरह की टूट फूट की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब राज्यसभा चुनाव हुआ तो पार्टी तितर बितर नजर। राज्यसभा के इस पूरे चुनाव में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिला, वो ये कि मायावती की पार्टी बीएसपी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह ने भी बीजेपी के कैंडिडेट संजय सेठ को वोट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी है, विपक्ष ने उनसे कोई वोट मांगा ही नहीं था और संजय सेठ ने उनसे मुलाकात कर वोट देने की अपील की थी, इसलिए उन्होंने संजय सेठ को वोट दे दिया। अब बीजेपी की निगाहें बीएसपी के इकलौते विधायक पर भी टिकी हुई हैं, अब वो हैं उमाशंकर सिंह। हालांकि अभी हाल ही में उमाशंकर सिंह के बेटे की शादी हुई थी जिसमें मायावती शामिल हुई थी, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी बीएसपी के एकमात्र विधायक पर भी डोरे डाल सकती है? क्या बीएसपी के एकमात्र विधायक उमाशंकर भी अपना रुख बदल सकते हैं? खैर ये तो दूर की बात है, अभी इसकी संभावना उतनी प्रबल नहीं है जितनी प्रबल संभावनाएं सपा के 7 विधायकों की हैं जो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं या जो बीजेपी की नाव में सवार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर मतदान हुआ जिसमें से 8 सीटें बीजेपी और 2 सीटें सपा जीतने में कामयाब रहीं। सपा के रामजी लाल सुमन को सबसे ज़्यादा 40 वोट मिले, भाजपा के अमरपाल मौर्य को 38, तेजवीर सिंह को 38, नवीन जैन को 38, आरपीएन सिंह को 37, साधना सिंह को 39, सुधांशु त्रिवेदी को 38 और संजय सेठ को 29 वोट मिले। वहीं जेल में बंद सपा के 2 विधायक इरफान सोलंकी और रमाकांत यादव वोट देने नहीं पहुंच पाए, इसलिए उनका वोट हुआ ही नहीं। वहीं सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी को वोट डालने की अनुमति नहीं मिली, जिसके चलते एक और वोट कम हो गया और सपा अपने लिए 9 वोटों का इंतजाम नहीं कर पाई, जिस वजह से उनके तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन राज्यसभा नहीं पहुंच पाए। दरअसल मतदान के दौरान सपा के 108 वोट थे, लेकिन उसके 2 विधायकों के जेल में होने और 8 विधायकों द्वारा वोट ना देने के चलते सपा के 97 और कांग्रेस के 2 और सुभाषपा के एक बागी समेत कुल 100 वोट ही मिले। उसके 3 सदस्यों को जीतने के लिए 108 वोटों की जरूरत थी। एक प्रत्याशी को जीतने के लिए 36 वोट चाहिए होते हैं। नतीजन सपा को कुल जरूरी मतों में 7 वोट कम मिले, जिसके चलते तीसरे प्रत्याशी को केवल 27 वोट मिले और 9 वोटों का इंतजाम नहीं हो पाया, जिसके चलते सपा का तीसरा प्रत्याशी राज्यसभा जाते जाते। राज्यसभा चुनाव के दौरान एक और बात जो चर्चा का विषय रही वो था संजय सेठ का नाम। संजय सेठ कभी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के काफ़ी करीबी नेताओं में एक थे और उन्होंने सपा के साथ काफ़ी वक्त तक काम किया, लेकिन बीजेपी ने राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर संजय सेठ को ही उतारा क्योंकि सपा में भी उनकी पैठ थी। इसके चलते सपा में बगावत का काम आसान हो गया और सपा के 7 विधायक भागकर बीजेपी के साथ आ गए और संजय सेठ को वोट देकर उनको जिताने का काम किया। बीजेपी ने संजय सेठ को काफ़ी सोच विचार के बाद प्रत्याशी बनाया था क्योंकि वो एक नामचीन बिल्डर भी हैं और उनका सियासी सफ़र भी सपा के साथ कट चुका है। ऐसे में सपा के अंदर और सपा नेताओं के साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग भी है, जिसके चलते सपा में बगावत आसानी से हो गई और 7 विधायक सपा से अलग होकर अखिलेश के खिलाफ जाकर संजय सेठ को जिताने का उन्होंने काम किया। लोकसभा चुनाव में जिस तरह सपा के साथ खेला हुआ उससे तो अब यही लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यूपी की सियासत से कई बड़ी खबरें सामने आएंगी, कई बड़े घटनाक्रम सामने आएंगे। इन सब पर हम अपडेट आपको देते रहेंगे और वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्कार।